जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो आत्मकथा विधा है उससे रिलेटेड आज हम PYQ करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। यानी इन चार कृतियों में से एक आपको ये बताना है कि इनमें से एक जो कृति वो आत्मकथा नहीं है। सहचर है समय, अग्नि सेतु, यवन के द्वार पर, मेरे 7 जन्म। तो यहाँ पे देखिए जो क्रमशः ये चारों ही नाम दिए गए हैं, जिनमें अग्नि सेतु जो है वो आत्मकथा के तहत नहीं आता है। अग्नि सेतु आत्मकथा के तहत नहीं आता, ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा के तहत आता है। ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा जो है अग्नि सेतु जो लिखा गया है ये जीवनी विधा के तहत आता है। ये बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है, विष्णु चंद्र शर्मा ने इसको लिखा है, ये जीवनी विधा है। और ये बंगला के विद्रोही जो कवि नजरुल इस्लाम है उनकी जीवनी है। जबकि मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर की, सहचर है समय रामदरस मिश्र की तथा यवन के द्वार पर ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है। तो सभी नई कृतियाँ जो है अग्नि सेतु जो है अग्नि सेतु ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया जो ये विधा है ये जीवनी का है, बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम पर लिखा गया है। मेरे 7 जन्म हंसराज, सहचर है समय रामदरस मिश्र और यवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के तहत आती हैं? तो चतुरसेन शास्त्री की जो है यादों की परछाइयाँ ये किस कथेतर गद्य विधा के तहत आती हैं? आत्मकथा। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ आत्मकथा विधा के तहत आती है। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा 2 भागों में बटी है। पहला भाग जो है ये जो यादों की परछाइयाँ चतुरसेन शास्त्री की है, यादों की परछाइयाँ पहला भाग, यादों की परछाइयाँ 56 में आया पहला भाग, दूसरा 63 में। मेरी आत्मकहानी नाम से लिखा उन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में ना मानकर मानव रूप में बताया है। तो चतुरसेन शास्त्री यादों की परछाइयाँ आत्मकथा, और आत्मकथा 2 भागों में 56 में है और फिर 63 में मेरी आत्मकहानी नाम से इसको लिखा है और उसमें अपनी एक आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में ना मानकर मानवीय रूप दिया है। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है एक कहानी यह भी ये कथाकार मनु भंडारी जी की है। प्रभा खेतान अन्या से अनन्या, तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी का है। प्रभा खेतान अन्या से अनन्या, मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे, प्रथम भाग कस्तूरी कुंडल बसे का 2002 और जो गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008। तो ये एक कहानी यहाँ भी हो गया मनु भंडारी जी का। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। अन्या से अनन्या इसमें किसकी आत्मकथा है? तो अभी हमने देखा कि अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। और जो कुछ प्रमुख स्त्री आत्मकथा लेखिका है जिन्होंने आत्मकथा विधा में अपनी लेखनी चलाई है उनमें है जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा, कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया, कृष्ण अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, पद्मा सचदेव, बूथ बावड़ी, शीला झुंझुनवाला कुछ कही कुछ अनकही, रमणिका गुप्ता हादसे, मनु भंडारी एक कहानी भी यह भी ये 2008 में एक कहानी यह भी मनु भंडारी का, इसको 2008 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की भाग 1, मोड़ 2 जिंदगी का भाग 2, मैत्रेयी पुष्पा का है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। तो ये जितनी भी महिला लेखिकाओं के नाम बताए हैं, जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा, कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया, कृष्ण अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, पद्मा सचदेव, बूथ बावड़ी, शीला झुंझुनवाला कुछ कहीं कुछ नहीं अनकही, रमणिका हास्य, मनु भंडारी एक कहानी यहाँ भी, प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की, मैत्रेयी पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे। निम्नलिखित को सुसंगत करना है, कुछ कही कुछ अनकही, मुड़ मुड़ के देखता, अपने अपने पिंजरे, कस्तूरी कुंडल बसे, ये इनको क्रमशः मिलाना है। तो ये देखिए कुछ कही कुछ अनकही मतलब कुछ कहा है कुछ अनकहा है, ऐसा जो आत्मकथा लिखा शीला झुंझुनवाला। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य, कस्तूरी कुंडल विषय बसे जो है मैत्रेयी पुष्पा का है। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी कृत जो है परिव्राजक की प्रजा क्या है? ये जो रचना आत्मकथा विधक के तहत आता है। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा विधा के तहत आता। परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शांतिप्रिय द्विवेदी
शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। कुछ अन्य आत्मकथा और आत्मकथाकार के नाम की बात करें तो यहाँ पे नील यक्षिणी, देवेंद्र सत्यार्थी, आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंद दास, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा, उग्र, घर की बात रामविलास शर्मा के द्वारा। कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए भगवती चरण वर्मा के द्वारा है कहीं न जाए का कहिए। आत्मकथा के लेखक जो है कहीं न जाए का कहिए, ये जो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा है। तपदी पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 आत्मकथा के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। मुडेरे पर सूरज प्रथम खंड, 2 देर सवे द्वितीय खंड, आपस की बातें तृतीय खंड, आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा। इन्होंने अपने शेष 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती और अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया। पंखहीन प्रथम खंड 2004 ईस्वी, मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004 में, पंछी उड़ गया तृतीय खंड, आत्मकथा लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो जो चेहरे अनेक है वो किसकी आत्मकथा है? उपेंद्रनाथ अश्क की। चेहरे अनेक जो है उपेंद्रनाथ अश्क, चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 में प्रकाशित हुआ। देवताओं की छाया में नाटक 1940, चरवाहे 42 तथा सितारों का खेल 1937 ईस्वी, पहला उपन्यास पराजय 1937। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार का है? तो यहाँ पे देखिए माता प्रसाद, माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन नाम से लिखी। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 1993 से 99 तक। माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत भी रहे। इनकी आत्मकथा में अभाव, उत्पीड़न के, दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, जिजीविसा है। जबकि अन्य दलित रचनाकारों की आत्मकथाएं क्या है? जैसे शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, वे वक्त गुजर गया माली, तुलसीराम का मुर्दैया, मणिकर्णिका, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन, सुशीला टाँक भौरे, शिकंजे का दर्द। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो यहाँ पे है अमोढ़ा। क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है, रचना 1969 में हुआ। ये 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 85, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। मुर्दैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? तो यहाँ पे देखिए जो मुर्दैया था, मुर्दैया में ननकू पांडे, मुर्दैया में जो है ननकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे। तुलसीराम की दलित आत्मकथा मुर्दैया 2010, प्रथम भाग मणिकर्णिका 2013। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसमें है सुदेश्वर। सुदेश्वर पात्र जो है मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दैया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम है। इसके पात्र मुन्नर, सोमर तथा मुनेश्वर मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर के गीता वाचन का उल्लेख किया। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा। क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण है। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। विचारों का आदान प्रदान। उपन्यास वो विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में संबोधित कर समीप रखा जाए। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा देखें तो बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक 1641 जो कि ब्रजभाषा में। जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। मेरी जीवन यात्रा 2 भागों में राहुल सांकृत्यन। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। निम्न विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्म में गलत युग्म को चुनना है। तो घर की बात 1983 रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, ना कि घर की गोविंद दास की। यहाँ पे कौन सा गलत है? तो घर की बात जो है ये जो है घर की बात सेठ गोविंद दास का नहीं बल्कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। बाकी भवानी दयाल सिंह प्रवासी की आत्मकथा।
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तरुण के स्वप्न, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा क्या भूलूं क्या याद करूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जूठन लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जो है वो जूठन है। प्रमुख दलित साहित्यकार उनकी आत्मकथाएं देखें तो तुलसी राम के द्वारा जो लिखा गया है, तुलसी राम के द्वारा मुर्दैया 2010 में, मणिकर्णिका लिखा गया 2013 में, सूरजपाल चौहान का तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002, माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन 2002, धर्मवीर भारती का मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। तो तुलसी राम ने लिखा है मुर्दैया, मणिकर्णिका, सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत, संतप्त, माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन, धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया, उठाईगिरी लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास, सुचत्या मराठी का हिंदी अनुवाद, इसके अनुवादक सूर्य नारायण रणसूबे हैं। आपूर्वी जो है, आपूर्वी एक साहित्यकार की आत्मकथा है। आपूर्वी की जो है ये रमणिका गुप्ता का है आत्मकथा। इनकी एक और आत्मकथा है आपूर्वी के अलावा हादसे भी। तो रमणिका गुप्ता का एक आपूर्वी भी है, एक हादसे है। जबकि कौशल्या वैसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996। अपनी जमी अपना दास्ता या अपनी आसमा की लेखिका कौन है? तो अपनी जमी और अपना आसमा की लेखिका है रजनी तिलक। ये आत्मकथा विधा की रचना है जो 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जबकि सुशीला टांक भौरे की आत्मकथा शिकंजे का पर्दा 2011 में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? आत्मकथा खंडों के शीर्षक के तहत नहीं आता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो यहाँ पे जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित निशा निमंत्रण से उद्धृत एक गीत है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त कर लिखी। क्या भूलूं याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 70 में, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 85 में। विधा की दृश्य अस्थि और भवती कृति क्या है? तो विधा की दृश्य अस्थि और भवती ये कौन सी कृति है? तो विधा की दृश्य अस्थि और भवती कृति आत्मकथा है जिसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या तिवारी। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अन्य गद्य कृतियों में देखिए गद्य के प्रतिमान, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, रचना के सरोकार। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो कौन सी इनमें से है ऐसी कृति जो आत्मकथा विधा में है? यहाँ पे देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, दी गई कृतियों में क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में मधुशाला भी है, मधुबाला भी है, मधुकलश है, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, निशा निमंत्रण, शतरंगिनी। जबकि कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है जिस पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति और जहाज का पंक्षी लाचन जोशी का है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसका है? हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसका है? तो यहाँ पे देखिए जो हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, इनकी रचना 1641 में हुई थी। और अन्य कथा आत्मकथा व लेखक राहुल सांकृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रभा। तो यहाँ पे देखिए जैसे राहुल सांकृत्यायन का कि मेरी जीवन यात्रा 46 में, वियोगी हरि ने लिखा मेरा जीवन प्रभा 1948 में, आचार्य चतुर्सेन ने मेरी आत्मकहानी। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है? तो यहाँ पे जो जलती हुई नदी है, जलती हुई नदी तीसरा भाग आत्मकथा जो है ये कमलेश्वर द्वारा विरचित है। इसकी रचना 1999 ईस्वी में हुई। भाग 1 जो मैंने जिया 1992, भाग 2 यादों का चिराग 1997 ईस्वी की रचना, जूठन 97 ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और दलित आत्मकथाकार भी है अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा है। सही युग्म का चयन करना है। फिलहाल इन दिनों सहचर है समय सोना माटी। तो सही युग्म जो है सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। इन दिनों जो है ये इन दिनों जो रचना है कुंवर नारायण की काव्य कृति है तथा सोना माटी विवेकी राय जी का उपन्यास है। फिलहाल ये अशोक वाजपेयी का आलोचनात्मक कृति है। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो तरुण के स्वप्न जो शीर्षक है कृति जो शीर्षक है ये कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो ये आत्मकथा है तरुण के स्वप्न।
तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा गद्य विधा के तहत आता है और ये जो आत्मकथा है तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनके द्वारा रचित अन्य कृति है द इंडियन स्ट्रगल। जूठन के लेखक इनमें से कौन है? तो जूठन 1997 ईस्वी एक दलित आत्मकथा है जिसके लेखक कौन है? तो जूठन 1997 में लिखा गया था और इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जबकि सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत 2002 में, संतप्त 2002 में नामक 2 आत्मकथाएं लिखी। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 2002 में लिखी थी। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो एक कहानी यह भी जो है मनु भंडारी जी की है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा हा, झूठ। तीन निगाहों एक की तस्वीर आदि इनकी कहानियाँ हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया जो एक इस विधा की रचना है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया ये जो है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल वसे इनकी अन्य आत्मकथा, ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित कहानियाँ चिन्हार, त्रियाहट, फैसला, सिस्टर, सेद, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, भगवती, छा, तुमको, किसकी ओ बिन्नी, स्मृति, दंस, चाक, अलमा कबूतरी, इदनम, गुनाह बेगुनाह। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किसका है? तो कस्तूरी कुंडल वसे 2002 में आया था। ये जो कवित्री मैत्रेयी पुष्पा है उनकी आत्मकथा। इनकी अनेक आत्मकथा में गुड़िया भीतर गुड़िया भी है। प्रभा खेतान की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो एक कहानी यह भी है मनु भंडारी जी का है। 2007 में मनु भंडारी जी की आत्मकथा 2007 में आया। एक कहानी यहाँ भी। पिंजरे की मैना 2008 में चंद्र किरण सोनरक्षा का है। पिंजरे की मैना 2007 में अन्य से अनन्या, ये प्रभा खेतान का है। हादसे 2005 में रमणीका जी का है। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? ये लगता नहीं दिल मेरा, ये कृष्णा अग्निहोत्री की है। इनका प्रकाशन 1997 में हुआ था। रामदरस मिश्र की बात करें तो उनका 1984 में जहाँ मैं खड़ा हूँ, द्वितीय रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, तृतीय, चतुर्थ, उत्तरपथ, पंचम 2000 फुर्सत के दिन, मनु भंडारी 2007 में, कली, यह भी एक कहानी, यह भी। निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। जूठन डॉक्टर नगेंद्र, अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि, अर्धकथा रामविलास शर्मा और अपनी धरती अपने लोग। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः मिलाना है तो यहाँ पे देखिए कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिसारण्य, अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा, आज के अतीत विश्वशानी। रामविलास शर्मा ने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा मुंडेर पर सूरज, देश, सभी तथा आपस की बातें को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित कराया। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? तो अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित आत्मकथा नहीं, बल्कि यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है, जिसमें क्या भूलू को याद करूँ 1969, नीड़ का निर्माण फिर 70, बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से सोपान 85। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। कथन किसका है? तो ये डॉक्टर दशरथ ओझा का है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है डॉक्टर दशरथ ओझा। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली है? तो महात्मा गांधी को मिली है। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि महात्मा गांधी को मिली है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा मुड़ मुड़ कर के देखता हूँ। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे देखिए जो अपनी खबर है पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। हंसराज रहबर की आत्मकथा मेरे साथ जन्म 1986 3 भाग में है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा बचपन के 2 दिन 1958 में प्रथम भाग, यवन के द्वार पर 1970 द्वितीय भाग तथा शिवपूजन शाह की आत्मकथा मेरा जीवन 1985 ईस्वी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा सही सुमेलित है। ये रचना 3 भागों में, इसकी विधा आत्मकथा। और यहाँ पे देखिए अपने अपने पिंजरे 1995, मोहनदास नैमिसारण्य, जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बसेरे से दूर 1978, हरिवंश राय बच्चन। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी है? बचपन।
बचपन रचना की विधा आत्मकथा, जबकि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती निबंध, निंदा रस हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंध तथा आखिरी चट्टान मोहन राकेश आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो आत्मनिरीक्षण है ये किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण 1958 में आत्मकथा के लेखक है सेठ गोविंद दास। आत्मकथा 1958 में ये लेखक है इसके सेठ गोविंद दास। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948 में इनका है। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा यादों की परछाइयाँ 1956 में। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा अपनी कहानी 1970 में। निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखिए आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी के लेखक कौन है? तो आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी के इसके लेखक है अमृतलाल नागर, अतः ये युग्म सही है। और सहचर है समय 1951 में रामदरस मिश्र का है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में मैत्रेयी पुष्पा जी का है। घर की बात 1983 में ये रामविलास शर्मा जी का है। 4 खंड में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा प्रथम खंड कौन सा है? तो ये जो हरिवंश राय बच्चन जी का 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका 1969 में है। नीड़ का निर्माण फिर 70 में है। बसेरे से दूर 1978 है। 10 द्वार से सोपान 85 में है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना। हाथ से मुड़ मुड़ कर देता हूँ, सिकंजे का दर्द जूठन। तो यहाँ पे देखिए जो हाथ से रमणिका गुप्ता का इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। और मुड़ मुड़ कर के देखता हूँ ये राजेंद्र यादव का है। सिकंजे का दर्द ये सुशीला टकभोरे का है। जूठन ओम प्रकाश जी का है। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सही अनुक्रम में लगाना है। तो हरिवंश जी का वही है कि 1969। अमृतलाल नागर का टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा 1986 में है। रामदरस मिश्र का सहचर है समय 1991 है। भीष्म साहनी जी का आज के अतीत 2003 है। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो दी गई रचनाओं में से तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग, सहचर है समय। तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग, सहचर है समय आत्मकथाएं, जबकि बसंत से पतझड़ तक जो है ये आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत के लेखक कौन है? तो तिरस्कृत के लेखक सूरजपाल चौहान है। अपनी धरती अपने लोग के रामविलास शर्मा। सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र। और बसंत से पतझड़ तक लेखक इसके रविन्द्रनाथ त्यागी हैं। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वो नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं और ये जो दिया गया उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो ये मेरे जीवन का उदारता मुझ में नहीं है। ये जो है आत्मकथा जो आत्मकथाकार नगेंद्र जी हैं। तो आत्मकथाकार नगेंद्र जी का इनकी आत्मकथा अर्धकथा 1988 ईस्वी में है। जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मुडेरे पर, सूरज प्रथम भाग, देर सवेर द्वितीय भाग, आपस की बातें तृतीय भाग, शिवपूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भाग में है। क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम, नीड़ का निर्माण फिर द्वितीय, बसेरे से दूर तृतीय, 10 द्वार से सोपान चतुर्थ। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरे जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा कुछ आप भी थी कुछ जग भी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निज वृत्तांत, अंबिका दत्त व्यास द्वारा परिव्राजक की प्रजा, शांतिप्रिय द्विवेदी द्वारा सिंहावलोकन, यशपाल द्वारा मेरी असफलताएं, गुलाब राय द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा के बारे में बात करें तो जो यशपाल जी का है तो सिंहावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कथाकार यशपाल की आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त 1951 है, 52 है, 55 में प्रकाशित है। नीड़ का निर्माण फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की तथा मेरा जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन के। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो रामविलास शर्मा की अगर आत्मकथा की बात करें तो अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में है, जिसका विवरण मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इनकी जो कृति क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से द्वार दूर, प्रवासी की डायरी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ हैं। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है?
तो इसमें से जो है कलम का सिपाही, अर्धकथानक, चीड़ों पर चांदनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसमें अर्धकथानक जो है एक आत्मकथा है। इसके लेखक बनारसी दास जैन है, जो कि ब्रजभाषा पद में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही एक जीवनी है, जिसके रचयिता अमृत राय है। चूड़ों पर चांदनी एक यात्रा साहित्य, इसके रचयिता निर्मल वर्मा है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मुड़ मुड़कर देखता हूँ, मुड़ मुड़कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो मुड़ मुड़कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव जी की। आज के अतीत 2003 भीष्म शानी जी का। गालिब छोटी शराब 2000 रविंद्र कालिया जी का। जो मैंने जिया 1992 कमलेश्वर। यादों का चिराग 1997 कमलेश्वर। जलती हुई नदी 1999। मणिकर्णिका के लेखक हैं, तो मणिकर्णिका के लेखक कौन है? वाल्मीकि, तुलसीराम, धर्मवीर, सूरजपाल चौहान। तो यहाँ पे देखिए सभी दलित आत्मकथाकार उनकी आत्मकथाएं दी गई हैं। मुर्दैया जो है 2010 में लिखा गया था, मणिकर्णिका जो है 2013 में। मुर्दैया 2010 में, मणिकर्णिका 2013 में डॉक्टर तुलसीराम। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 डॉक्टर धनवीर भारती। तिरस्कृत 2002 सूरजपाल सिंह चौहान और संतप 2006। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? क्या भूलूं याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो मैंने किए। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये 1969 में लिखा गया था। नील का निर्माण 70, बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से सोपान तक 85 हरिवंश जी का। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 अमृतलाल नागर। जो मैंने जिया 1992 यादों का चिराग 97, जलती हुई नदी 99 कमलेश्वर का। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ भी कहा है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। पानी बीच मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरे का मैना, हादसा। तो यहाँ पे देखिए आत्मकथा, प्रकाशन आत्मकथा। पानी बीच मीन प्यासी 2010 ये मिथिलेश्वर का है। कहाँ तक कहे युगों की बात 2011 मिथिलेश्वर। आज के अतीत 2003 भीष्म शानी। पिंजरे की मैना 2008 चंद्रकिरण सोन रिक्शा। हादसे 2005 रमणिका गुप्ता। गालिब छोटी शराब 2000 रविंद्र कालिया। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मकथा कहते हैं। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा तक कहते हैं, जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। देखिए जब लेखक खुद से लिखता है तो आत्मकथा होता है, जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी में कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित हिंदी की पहली जीवनी व अर्धकथानक 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा रचित हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो यहाँ पे मीराबाई का जो जीवन चरित्र है उस पर कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखा था 1883 में, वो पहली जीवनी है। और अर्धकथानक पहला आत्मकथा। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग को हिंदी का पहला रेखा चित्र। देखिए पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग, इसको हिंदी का पहला रेखा चित्र व बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है। कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। तो अपनी खबर 1960 में ये जो लिखा गया पांडे वेचन शर्मा उग्र के द्वारा। अपनी खबर। क्या भूलूं क्या याद करूं 69, नीड़ का निर्माण 70, बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से सोपान तक 85 हरिवंश राय। अर्धकथा जो है 88 में डॉक्टर नगेंद्र, आज के अतीत 2003 भीष्म शानी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तिरस्कृत अन्य से अनन्या, मोहनदास, प्रभा खेतान। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर देखें तो तिरस्कृत 2002 में सूरजपाल चौहान के द्वारा। अन्य से अनन्या 2007 प्रभा खेतान। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। हादसे 2005 रमणिका गुप्ता अपने पिंजरे। 1995 मोहनदास नैमी सारणे। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक, तो यहाँ पे देखिए झोपड़ी से राजभवन 2002 माता प्रसाद। अपने पिंजरे 1995 मोहनदास नैमी सारणे। तिरस्कृत 2002 सूरजपाल। संतप 2006 सूरजपाल। इनमें से कौन से दलित आत्मकथा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर आत्मकथा है, ना कि दलित आत्मकथा। नागफनी 2007 में रूप नारायण सोनकर। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दैया 2010 डॉक्टर तुलसीराम। देहरी बई विदेश किस विधा की रचना है? देहरी बई विदेश किस विधा की रचना है? स्वर्गीय राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कृति है देहरी बई विदेश। सन 2005 ईस्वी में 20 लेखिकाओं का आत्मकथा संकलित इनको 3 शीर्ष को दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य में विभक्त किया गया है।
निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित करना। शिवपूजन, सुमित्रानंदन, हरिवंश, बंडेबाज, पांडे शर्मा उग्र। तो मेरी जीवन करके मेरा जीवन 1985 शिवपूजन शाह है। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 सुमित्रानंदन पंत। 10 द्वार से सोपान 1985 हरिवंश राय। अपनी खबर 60 पांडे शर्मा उग्र। सिंघावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंघावलोकन जो है यशपाल की आत्मकथा है, जो 3 खंडों में है। 1951, 1952, 1955। यशपाल साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो हिंदी में जो है दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखी है। इनकी आत्मकथा का नाम अपने अपने पिंजरे है। दलित साहित्य में मोहनदास नैमिषारण्य, जिसका प्रकाशन 2 भागों में 1995 में हुआ। और इसके बाद अगर देखें तो मेरी जीवन यात्रा, सिंघावलोकन, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, तो इनको क्रमशः मिलाना है। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, सिंघावलोकन यशपाल के द्वारा, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो यादों की बारात जो है मलिहाबादी की आत्मकथा है, जोश मलिहाबादी की। सन 1972 में मूलतः उर्दू भाषा में लिखी थी। इसका हिंदी रूपांतरण से भी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।